मनोज जी कह रहे थे कि 60% मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और अखिलेश जो भी आ रहे हैं वो 22-23% अखिलेश आ रहे हैं। अच्छा, तो 3 गुना गैप है। 3 गुना गैप है। तो इसका तो भाई सीधा सीधा कारण है कि आप लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चले गए, आपने अपनी विधानसभा सीट छोड़ दी, कल बोल रहे थे आपने एक फ्री फील्ड दे दिया योगी आदित्यनाथ को असेंबली चुनाव में। और राहुल गांधी शायद ये बात समझ रहे हैं कि इस मुद्दे को ज्यादा कुरेदने से क्या होगा, कुरेदने से क्या होगा कि अब जो क्लोजर हो चुका था एक तरह से राम मंदिर बनने के बाद, जो एक लोगों को था कि अब इस मुद्दे का क्लोजर हो चुका है, अब योगी आदित्यनाथ जी और आप जो बयान कह रहे थे कि भाई आई थिंक जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, अब उन बातों की भी चर्चा हो रही है जो बात शायद अब एकदम दब चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी। मुलायम सिंह जी लालू यादव जी का वो बयान लोकसभा को एक और एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के ब्रिजलाल जी, हाँ जी, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, आईजी रेंज लखनऊ, वो चाहते थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी जाए। सीढ़ियों पे या छत पे, ऐसा कुछ नहीं, सीढ़ियों पर, सुनिए तो सीढ़ियों पर। और उस जब एसपी सिटी ने मना कर दिया तो उन्होंने बहुत गुस्से में फोन किया, कहा मेरा बस चलता तो हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वा। हाँ शायद। तो ये सब हो रहा था। वहां से आप सोचिए कि कहां पहुंची है राजनीति, कहां पहुंचा है देश। कितनी अजीबोगरीब स्थिति है। आप जो बता रहे हैं, आप लोग डेटा से बताते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी का नुकसान हो गया। राम मंदिर में चोरी की खबर आ रही है तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी का फायदा हो रहा है। नहीं, विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद नुकसान हो गया। 1991 में तीन सरकारें बर्खास्त हुई, राजस्थान को छोड़ के कोई लौट नहीं पाया, सिर्फ एक चुन के आई वापस। और वो भी जोड़ तोड़ से बनी सरकार। एक और व्यक्ति, एक और नेता, वो उनकी वजह क्या है, लेकिन लाइन उनकी भी है कि भाई इस चक्कर में नहीं पड़ना। मायावती जी आज उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कि जिसने भी चोरी की है वो कतई बख्शे न जाए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। तो मायावती जी ने भी वेल लेफ्ट इसको कर दिया है। लेकिन मायावती को आप देखिए, पिछले 2-3 साल से वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रही। वो किसी भी स्टेट्समैन को इश्यूज पर जिस तरह से बोलना चाहिए, हाँ, उस तरह से बोल रही है। अब वो स्टेट्समैनशिप है या मजबूरी? अब आप मजबूरी कैसे, मजबूरी तो कब से है, तब क्यों नहीं बोल रही थी भाई? कांग्रेस को जब यूपीए को समर्थन दे रहे थे दोनों सपा बसपा, तब भी मजबूरी थी, तब तो ज्यादा मजबूरी थी। आज तो पार्टी की स्थिति भी वो नहीं है, तो आज कौन सी मजबूरी है? तो इसलिए मजबूरी अगर आप कहें तो समाजवादी पार्टी की तो उससे ज्यादा है। गोमती रिवर फ्रंट का मामला सीबीआई के पास है, और किसका किसका नाम है आपको मालूम है? तो राजनीति में मजबूरी का एक लेवल होता है, एक सीमा होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो जो जिस तरह से वो बोल रही हैं, आप ये बताइए कि क्या किसी पॉलिटिशियन को उस तरह से नहीं बोलना चाहिए? कोई कह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके बयान पढ़ के सुन के अच्छा ही लगता है। हाँ, समाज के लिए, राजनीति के लिए, जो राजनीतिक माहौल है उस दृष्टि से देखिए। और वो जो बोल रही है उससे उनको पॉलिटिकली नुकसान भी हो सकता है, तब भी बोल रही है। तो ये फर्क, मतलब ये उनको जनता की पल्स समझ में आ रही है कि मैं जो बोल रही हूं इसके विपरीत अगर बोलूंगी तो मेरा और नुकसान होगा। अब जैसे आलोक कुमार जी हैं जो बीएचपी के प्रेसिडेंट है, उनका मैंने स्टेटमेंट देखा, मैं भी कह रहा हूं ये सब बातें कहने का मौका, याद दिलाने का मौका, जैसे अब नया क्लोजर हो गया था। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं तो प्राण प्रतिष्ठा के समय राम मंदिर में मैं स्वयं खड़गे जी के पास गया था कि आप आइए, हमारे लोग सोनिया जी के पास गए थे कि आप भी चलिए कार्यक्रम में आइए, तो कह दिया गया था कि नहीं ये तो वीएचपी का मंदिर बन रहा है, ये तो आरएसएस का मंदिर बन रहा है, हम नहीं जाएंगे। अब वो बात जो कि धुल चुकी थी लोगों के दिमाग से, वो फिर जो है वो फोर फ्रंट पर आ रही है। सो बट अदरवाइज इसमें केवल और केवल योगी जी की विश्वसनीयता इस पूरे मामले में निकल करके जो बात आती है वही है। देखिए, हिंदुत्व पे बात करेंगे तो योगी की ही विश्वसनीयता पे जाएंगे आप। उससे तो आप नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर जितना बड़ा काम किया और जितना विश्वास जीता है, उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। और उनके लिए सबसे अच्छा
यही है कि वो हिंदुत्व पर है, अपने मुद्दे से नहीं भटके हो। आपने चोरी चोरी चिल्लाया, उन्होंने उसको साबित किया कि भैया चोरी चोरी तुम चिल्लाते रहो, लेकिन मैं हिंदुत्व पे एक क्वेश्चन करता रहूंगा, तुमसे प्रश्न करूंगा, तुम्हें जवाब देना है। आपने जिन मुद्दों से बचते हुए अभी उसको समाप्त किया था, जैसे अभी हो रही थी चर्चा कि जो चीजें समाप्त हो गई थी, योगी जी को आपने मौका दिया है कि आप मुझसे ये प्रश्न करें और मैं देने की स्थिति में नहीं हूं। वो तो अब पूछ रहे हैं कि भैया ठीक है, आपने अयोध्या पे तो नहीं आपने समर्थन दिया था, आप आ जाइए मथुरा में, आइए सरकार के साथ में, हिंदुत्व के साथ अब में तो हाँ, चुनौती दे दी कि अब मथुरा की आप बात आइए करने के लिए। आपके पास जवाब नहीं बनते हो रहा, आप बस इतना करें कि भाई माखन भी चुराएंगे, ये करेंगे। भाई तब न चुराएंगे जब आप वो बनेगा, सवरेगा, तब तो आप भागते हुए राजनीति कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ आपका पीछा करते हुए, प्रश्न करते हुए जा रहे हैं।